स्टोरी शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि गॉड एक्साइटमेंट की तलाश में दुनिया में नीचे आए थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो ह्यूमंस के बीच रहेंगे और अपनी पावर्स को सील कर दिया ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जी सकें। एक ही चीज जो वो ह्यूमंस को दे सकते हैं वो है उनका ब्लेसिंग्स, जिससे लोगों को मॉन्स्टर से लड़ने की पावर मिलती है और जिन्हें ये ब्लेसिंग मिलती है वो उनकी फैमिलियां बन जाते हैं। प्रेजेंट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेल है, जो एस्टिया फैमिली का अकेला मेंबर है और वो एक मॉन्स्टर से भागते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर तभी आइस नाम की एक लड़की उसकी मदद के लिए आ जाती है और उस बीस्ट को आधा काट देती है। उसके बाद बेल खुद को खून से भरा हुआ लेकर शहर से गुजरता है और सबका ध्यान उस पर जाता है क्योंकि वो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लड़ाई कर ली हो। वह एना नाम की गिल्ड ऑफिसर से मिलता है जो उसे 5th फ्लोर पर जाने के लिए डांट देती है और कहती है कि वो जिंदा है ये उसकी किस्मत है, क्योंकि बहुत सारे लेवल 1 एडवेंचरर्स मिनटोर अटैक से बच नहीं पाते। बेल उससे आइस के बारे में पूछता है और एना देखती है कि वो ब्लश कर रहा है तो उसे समझ आता है कि बेल उसे प्यार कर बैठा है। वो कहती है कि आइस लोकी फैमिली का हिस्सा है और देश की सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन में से एक है, पर बेल ये जानना चाहता है कि क्या आइस की लाइफ में कोई स्पेशल है। एना कहती है कि उसे ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आइस को इम्प्रेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पर वो उसे चीयर अप करने के लिए कहती है और कहती है कि अभी जाकर जेम्स को पैसे में ट्रेड कर ले। बेल जाने लगता है तब एना कहती है कि लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेहनत करे तो शायद आइस को भी वो पसंद आ जाए। बेल सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि उसे डंजन में लड़कियां पिक करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हें बचा पाया तो वो उनकी शुक्रगुजार होंगी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाएंगे। उसे समझ आता है कि ग्रैंडफादर की बात सच थी, पर उसके केस में तो सब उल्टा हो गया क्योंकि उसे ही बचाया गया। बेल अपने घर लौटता है जहाँ एस्टिया उसे गले लगा लेती है और वो परेशान हो जाती है जब बेल उसे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में बताता है, पर बेल वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उसे वो आलू दिखाती है जो उसे फूड स्टैंड पर काम करके मिले हैं, पर वो ये भी कहती है कि उसे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी फैमिली ज्वाइन करना चाहे, शायद इसलिए क्योंकि वो एक पॉपुलर गॉडेस नहीं है। वो चाहती है कि कम से कम वो अपनी डिवाइन पावर यूज कर सके, पर रूल है कि वो लोअर वर्ल्ड में उन्हें यूज नहीं कर सकती और वो बेल से माफी मांगती है कि उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ा जबकि वो एक बेकार सी गॉडेस है। पर बेल उससे कहता है कि उनकी फैमिली अभी बस शुरू हुई है और जब मुश्किल वक्त निकल जाएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वो कहती है कि अब उसके स्टेटस को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, तो वो बेल की बैक पर स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और कहती है कि डंजन में लड़कियां पिक करने का उसका आइडिया काम नहीं करेगा। उसे पता है कि बेल आइस को पसंद करता है, पर वो सोचती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की की लाइफ में शायद कोई ऑलरेडी होगा, इसलिए वो बेल से कहती है कि उसे भूल जा। वो कहती है कि शायद बेल उस लड़की से मिल चुका है जिसके साथ उसे होना चाहिए, इसलिए उसे सामने वाली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बेल अपने स्टेट्स चेक करता है पर वो डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसके मैजिक पावर अभी भी 0 है। वो स्किल सेक्शन में कुछ लिखा हुआ देखता है, पर एस्टिया कहती है कि वो कुछ नहीं, सिर्फ उसके हाथ फिसल गए थे इसलिए कुछ मार्क्स आ गए। पर असल में वो जानती है कि बेल ने एक स्किल अनलॉक कर ली है जो उसे बहुत जल्दी लेवल अप करने में मदद करेगी जब तक उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होंगी। वो खुश होती है कि बेल ने स्किल अनलॉक कर ली, पर वो इरिटेट भी होती है क्योंकि बेल की ग्रोथ किसी और की वजह से हुई, जबकि वो तो हमेशा उस पर नजर रखती है। अगली सुबह बेल उठता है और देखता है कि एस्टिया उसके ऊपर सोती हुई है, पर उसे उसकी चेस्ट देखकर शर्म आ जाती है तो वो बाहर निकलने का फैसला करता है। शहर में चलते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर तभी एक लड़की जिसका नाम सीर है आके उसे वो मैजिक स्टोन देती है जो उससे गिर गया था। वो उसके पेट की आवाज सुन लेती है इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट उसे दे देती है, पर बेल उससे लेने से मना कर देता है। वो उसे कन्विंस करती है कि कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट खुलेगा तो उसके पास खाने को बहुत होगा, पर वो बेल से वादा करवाती है कि वापस आने पर वापस रेस्टोरेंट में खाएगा। बेल डंजन जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर के एक ग्रुप को हरा देता है और जब वो उनके छोड़े हुए स्टोन्स कलेक्ट कर रहा होता है तो वो सोचता है कि आइस तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और मॉन्स्टर ग्रुप आ जाता है और बेल भागने का सोचता है, पर फिर आइस याद आती है और वो लड़ने का डिसीजन लेता है। घर लौटकर वो हैरान रह जाता है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है। वो एस्टिया से पूछता है कि वो इतना ग्रो कैसे कर रहा है, पर एस्टिया उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि बेल के पास वो होते हुए भी उसकी ग्रोथ आइस से मिलने के बाद हुई, इसका मतलब बेल उसे सच में पसंद करता है। इस बीच बेल रेस्टोरेंट जाता है जहाँ सीर काम करती है और मिया नाम की शेफ उसे खाना देती है, पर बेल परेशान होता है कि कहीं इसका बिल ज्यादा ना आ जाए क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए पैसे बचा रहा है। सीर कहती है कि उसे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसलिए ये जॉब उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। आइस अपनी फैमिली मेंबर के साथ आती है जो बेल के लिए बहुत शॉकिंग होता है और वो उसकी खूबसूरती देखकर स्टन रह जाता है। सीर बेल को बताती है कि वो लोग रेगुलर कस्टमर्स हैं और शायद इसलिए क्योंकि उनका गॉड यहाँ का खाना पसंद करता है। इससे बेल को पता चलता है कि अगर वो यहाँ आया करे तो आइस से मिल सकता है। लोकी फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम बैट है आइस से कहता है कि सबको पता है कैसे उसने 5th फ्लोर पर मिनटोर को हराया और एक लड़के को बचाया जो खून से लदा हुआ
वो भाग गया था। आइस सोचती है कि उसको इस तरह से रिएक्ट करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। एक और फैमिली मेंबर रिवेरिया बैट से कहती है कि उसे शर्म करनी चाहिए क्योंकि मिनोटोर को 17 फ्लोर से भागने देना उनकी गलती थी। बैट कहता है कि सच बोलने पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता और वो बोलता है कि आइस भी कभी किसी डरपोक को अपने पास खड़ा होने नहीं देगी। पर बेल ये सब सुन नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। आइस उसे देख लेती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर तब तक बेल गायब हो चुका होता है और वो सोचती है कि क्या वो वही लड़का था जिसे उसने बचाया था। बेल डंजन जाता है जहाँ उसे एक फ्रॉग मॉन्स्टर निगल लेता है, पर बेल उसे अंदर से ही तोड़फोड़ कर मार देता है। वो सोचता है कि काश बिना कुछ किए सब हो जाए, पर उसे पता है कि आइस के बराबर खड़ा होने के लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जो भी मॉन्स्टर उसके रास्ते में आएगा वो उसे लड़कर हराएगा। जब वो घर लौटता है तो हेस्टिया उसके घाव देखकर शॉक हो जाती है, पर बेल सिर्फ ये कहता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और हेस्टिया खुश होती है कि वो मेहनत कर रहा है। हेस्टिया फिर से अपना स्पेल यूज करके बेल के स्टेट्स चेक करती है और वो यकीन नहीं कर पा रही कि वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके यूनिक स्किल की वजह से है, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। वो उसे नहीं बता सकती क्योंकि बाकी गॉड शायद सुन रहे हो, पर उसे पता है कि बेल स्ट्रांग बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे उनके स्टेट्स बता देगी। बेल को यकीन नहीं होता कि वो कितना इम्प्रूव हो चुका है और वो सोचती है कि उसमें टैलेंट है, इसलिए वो और स्ट्रांग होगा। वो कहती है कि वो उसकी डिटर्मिनेशन की रेस्पेक्ट करती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स बेल को देगी, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो रेकलेस नहीं बनेगा। बेल उसे एश्योरेंस देता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जिससे एस्टिया को रिलीफ मिलता है और वो बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए दूर रहेगी। बेल रेस्टोरेंट वापस जाता है और भागने के लिए माफी मांगता है और जो पैसे उस पर उधार थे वो चुका देता है। मिया कहती है कि अगर वो वापस नहीं आता तो वो उसे ढूंढने जा रही थी, पर सिर खुश है कि वो आ गया और उसे पता है कि बेल डंजन जाने वाला है, इसलिए उसने इसके लिए लंच बनाया। बेल मना करता है लेकिन वो उसे फोर्स करके दे देती है और मिया कहती है कि सिर को थैंक्स बोले क्योंकि उसने ही सबको बेल को माफ करने के लिए मनाया। मिया कहती है कि एक एडवेंचर को फेक बनने का कोई फायदा नहीं होता और वो बेल को एडवाइस देती है कि अपनी सारी एनर्जी सर्वाइव करने में लगाए। वो कहती है कि फर्क नहीं पड़ता अगर वो खुद को पैथेटिक फील करे या लोग हंसें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जिंदा वापस आए। इसके बीच हेस्टिया गॉड्स के पार्टी में होती है जहाँ वो खाना चुराने की कोशिश करती है, पर एक और गॉडेस फ्रेया उसे रोक देती है। लोकी भी उनके पास आती है और हेस्टिया पूछती है कि आइस किसी को पसंद करती है, पर लोकी कहती है कि आइस उसकी फेवरेट है और वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी जो उसके पास आए। फ्रेया कहती है काफी टाइम हो गया लोकी को ड्रेस में देखे हुए और कहती है कि उसने सुना था हेस्टिया आने वाली है, तो वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने आई है क्योंकि हेस्टिया एक ड्रेस तक अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर वो लोकी से कहती है कि सब लोग उसकी फ्लैट चेस्ट पर हंसेंगे, जिससे हेस्टिया गुस्सा हो जाती है और लोकी उसके गाल खींच लेती है। एक गॉड जिसका नाम हेफिस्टस है हेस्टिया को इंटरप्ट करती है और हेस्टिया उसे देखकर खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि वो हेस्टिया को दोबारा पैसा उधार नहीं देगी। याद दिलाती है कि कैसे हेस्टिया पहले उसकी फैमिली पर फ्री में रहती थी और जब उन्होंने उसे निकाला तो वो रोते हुए वापस आई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पर हेस्टिया कहती है कि अब सब बदल गया क्योंकि अब उसकी अपनी फैमिलियां है। फ्रेया डिसाइड करती है कि वो जाएगी क्योंकि जो काम वो करने आई थी वो हो गया और वो कहती है कि उसे पार्टी में मजा आया। फ्रेया जाते ही हेस्टिया हेफिस्टस के सामने झुकती है और बेल के लिए वेपन बनाने को बोलती है, पर हेफिस्टस उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज करती है और कहती है कि पैसे जोड़कर आओ। लेकिन हेस्टिया पार्टी के बाद भी उसके पीछे पड़ जाती है और बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है। इसी बीच बेल एक डैगर देख रहा होता है, पर एक गॉड जिसका नाम माइच है उसे इंटरप्ट करता है। बेल पूछता है कि वो गॉड्स के बैंकेट में क्यों नहीं गया, तो माइच कहता है कि उसे इनवाइट किया गया था पर उसका फैमिली बहुत छोटा है इसलिए वो सामान तैयार करने में बिजी था। वो बेल को 2 वाइल्स देता है पर बेल मना करता है, पर माइच उसे फोर्स करता है लेने के लिए। ये उसका तरीका है बेल से हेल्प मांगने का। हम वापस हेस्टिया की तरफ आते हैं जहाँ हेफिस्टस पूछती है कि वो इतनी डिस्परेट क्यों है। हेस्टिया समझाती है कि वो बेल को सपोर्ट करना चाहती है जो अपने गोल तक पहुंचने के लिए डेंजरस पाथ पर जाएगा। वो कहती है कि बेल हमेशा उसके साथ रहता है पर उसे बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि वो बेसिक काम भी नहीं कर सकती जो एक गॉड कर सकता है। हेफिस्टस हेल्प करने का डिसाइड करती है पर वो कहती है कि फिर भी पैसे देने पड़ेंगे चाहे सदियां लग जाएं और पूछती है बेल कौन से टाइप का वेपन यूज करता है। हेस्टिया को समझ आता है कि हेफिस्टस खुद वेपन बनाएगी, जो हेस्टिया को एक्साइट करता है क्योंकि हेफिस्टस हेवन की बेस्ट स्मिथ है। हेफिस्टस याद दिलाती है कि वो डिवाइन पावर यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये हेवन नहीं है, पर हेस्टिया टेंशन नहीं लेती। हेफिस्टस एक सीक्रेट डोर खोलती है और वेपन बनाने की तैयारी करते हुए हेस्टिया को हेल्प करने को कहती है। शहर में रेस्टोरेंट की वेट्रेस आन्या बेल को एक वॉलेट देती है और सिर को देने को कहती है, जिससे बेल कंफ्यूज हो जाता है। एक और वेस्ट्रेस रियो कहती है कि उसे बेल को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो आन्या बताती है कि सिर वॉलेट मॉन्स्टर फेरिया जाते वक्त भूल गई थी इसलिए बेल को देने को बोला। बेल को मॉन्स्टर फेरिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो समझाते हैं कि ये एक बड़ा इवेंट होता है जो गणेशा फैमिली होस्ट करती है, जहाँ एक दिन के लिए कॉलेजियम लेकर डंजन से
लाए मॉन्स्टर को टेम किया जाता है। तभी हेफेस्टियस वेपन कंप्लीट कर लेती है, जिससे हेस्टिया बहुत खुश होती है। पर हेफेस्टियस उसे याद दिलाती है कि पैसे देना नहीं भूलना। हम देखते हैं फ्रेया लोकी को बताती है कि वो एक दूसरी फैमिली के चाइल्ड के पीछे है, पर वो बिना डिटेल्स दिए तुरंत चली जाती है, जिससे लोकी डाउट में पड़ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बेल सिर को ढूंढना शुरू करता है, पर उसकी टक्कर हेस्टिया से हो जाती है, जो उसे डेट पर चलने के लिए बोलती है। बेल कहता है कि उसे किसी को ढूंढने को बोला गया है, पर हेस्टिया कहती है कि डेट पर जाते जाते ढूंढ लेंगे, और दोनों क्रिप्स लेने जाते हैं। वो हेस्टिया बेल को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बेल मना करता है और उसे बोलता है कि वो उसका क्रिप खा ले, इसलिए वो एक बाइट लेती है। बेल नोटिस करता है कि हेस्टिया के मुंह पर क्रीम लगी है और वो उसे साफ करने लगता है, पर उसका पूरा बॉडी लाल हो जाता है। कॉलिजियम में फ्रेया एक मॉन्स्टर को फ्री कर देती है, जो बाहर जाके हेस्टिया पर अटैक करता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर उन्हें पकड़ लेता है और वो हेस्टिया को पकड़ने ही वाला होता है। तब बेल डर के बावजूद उस पर अटैक करता है। बेल नाइफ से उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, पर उसका नाइफ टुकड़ों में टूट जाता है और मॉन्स्टर उसे दीवार तक फेंक देता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने ही वाला होता है, पर बेल अचानक एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे एक तेज लाइट होती है और मॉन्स्टर अंधा हो जाता है और बेल हेस्टिया को लेकर भाग जाता है। पर उसे पता है कि वो हेस्टिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हेस्टिया को एक दरवाजे के पार ढकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है और हेस्टिया को बोलता है कि वो भाग जाए जब तक वो मॉन्स्टर को रोकता है। बेल उस दिन के बारे में सोचता है जब उसे पता चला था कि उसके ग्रैंडफादर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था और उन्हें उनका बॉडी भी नहीं मिला क्योंकि वो एक डीप वैली में गिर गया था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंडफादर के फुटस्टेप फॉलो करेगा एक एडवेंचरर बनके, लेकिन सबने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो वीक लगता था। पर उसने गिव अप करने से मना कर दिया और आखिर में उसकी मुलाकात हेस्टिया से हुई, जिन्होंने उसे अपनी फैमिली ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया। प्रेजेंट में गॉड गणेशा को पता चलता है कि 9 मॉन्स्टर एस्केप हो गए हैं, तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि दूसरी फैमिली से हेल्प मांगे क्योंकि वो मॉन्स्टर को अकेला नहीं रोक सकते। वो सोचते हैं कि दूसरों से हेल्प मांगना उन्हें सबके सामने एम्बेरेस करेगा, पर गणेशा कहता है कि सबसे पहले उन्हें लोगों की सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए। इस बीच बेल मॉन्स्टर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता रहता है और हेस्टिया को याद आता है कैसे हेफेस्टस ने उसे वो राइटिंग के बारे में बताया था जो उन्होंने वेपन पर कर्व की थी। वो समझाती है कि वेपन उसी मोमेंट अलाइव हो जाएगा जब बेल उसे पकड़ेगा और वो बेल के साथ साथ ग्रो करता रहेगा। तो हेस्टिया समझ जाती है कि उसे अब वो वेपन बेल को दे देना चाहिए। मॉन्स्टर बेल को खत्म करने ही वाला है, जिससे उसे वो टाइम याद आता है जब आइस ने उसे मिनोटॉर से बचाया था, पर उसे पता है कि इस बार वो उसे बचाने नहीं आएगी और वो खुश है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे इस हाल में देखे। कॉलिजियम के पास एक गर्ल सिचुएशन आइस को एक्सप्लेन करती है, जो नहीं सोचती कि वहाँ कोई एडवेंचरर्स मिलेंगे, पर आइस सिचुएशन देखकर उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और वो तुरंत एक मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है। आइस बताती है कि उन्होंने दूसरे एडवेंचर से भी हेल्प मांगी है, पर कुछ मॉन्स्टर अभी भी भाग रहे हैं, तो आइस उन्हें ढूंढने जाती है। इस दौरान मॉन्स्टर बेल की लाइफ खत्म करने वाला होता है, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जैसे ही हेस्टिया आती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो बेल डाइव करके हेस्टिया को बचाता है, पर वो नहीं समझता कि वो वापस क्यों आई। तो वो समझाती है कि वो उसे कभी पीछे नहीं छोड़ेगी और उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है कि वो भी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बेल समझाता है कि जैसा सब चल रहा है दोनों मर जाएंगे, पर हेस्टिया कहती है कि उसे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। मॉन्स्टर उनका पीछा करता रहता है, तो बेल हेस्टिया को उठाता है और भाग जाता है और हेस्टिया जानती है कि वो मुश्किल में है, पर वो फिर भी खुश होती है कि बेल उसे कैरी कर रहा है। वो एक हाइडिंग स्पॉट ढूंढ लेते हैं, पर बेल जानता है कि मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेगा और हेस्टिया कहती है कि उसके पास एक प्लान है और बताती है कि वो बेल का स्टेटस अपग्रेड करेगी ताकि वो मॉन्स्टर को हरा सके। बेल सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो उसे नहीं हरा पाएगा, पर हेस्टिया कहती है कि वो बेल पर बिलीव करती है और वो उसे एक नया नाइफ देती है। सिटी में आई सारे मॉन्स्टर डिफीट कर देती है, पर उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ है और गणेशा फैमिली की स्ट्राइक फोर्सेस भी उसे नहीं ढूंढ पाई। हेस्टिया बेल का स्टेटस अपग्रेड करना स्टार्ट करती है और वो सरप्राइज होती है कि बेल कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेता है, तो वो जल्दी से अपना स्पेल कंप्लीट करती है। वो देखती है कि बेल डरा हुआ है, तो वो उसे काम करती है और बेल मॉन्स्टर की तरफ रश करता है, जो उसे ग्राउंड पर स्मैश करने की कोशिश करता है, पर बेल अटैक डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर चेन से अटैक करता है, पर बेल अपनी नाइफ से उसे ब्लॉक करता है और वो चेन टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है। हेस्टिया समझाती है कि ये वेपन बेल के ग्रो होने के साथ स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, इसलिए बेल को खुद पर बिलीव करना होगा। बेल हवा में जंप करता है और ऊपर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर का आर्मर टूट जाता है, पर मॉन्स्टर अटैक करता रहता है, तो बेल आगे बढ़ता है और उसके चेस्ट में स्टेप करता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है और उसका बॉडी डस्ट में टर्न हो जाता है। सब लोग बेल के लिए क्लैप करना शुरू कर देते हैं जब हेस्टिया भीड़ के साथ उसे देखती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो वहाँ से चली जाएगी क्योंकि मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है। हेस्टिया अचानक अनकॉन्शियस हो जाती है
तो बेल उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और सिर को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने हेस्टिया को रेस्ट करने दिया। सिर समझ जाती है कि बेल इस सब में इसलिए फंसा क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गई थी, तो वो बेल से माफी मांगती है उसे ट्रबल में डालने के लिए, पर बेल उसे एश्योर करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो कहती है कि बेल को फाइट करता देखकर वो उससे प्यार कर बैठी है, जिससे बेल ब्लश करता है, पर वो सोचता है कि वो सिर्फ मजाक कर रही है। हेस्टिया उठती है और बेल उससे बताता है कि बाकी मॉन्स्टर भी आइस की वजह से डिफीट हो गए, पर वो पूछता है कि नाइफ कहाँ से मिला, तो हेस्टिया रिवील करती है कि ये नाइफ हेफेस्टस ने उसके लिए बनाया है, और बेल सरप्राइज होता है क्योंकि वो जानता है कि हेफेस्टस के वेपन एक्सपेंसिव होते हैं। हेस्टिया जानती है कि बेल वेपन शॉप देख रहा था, पर बेल उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हेस्टिया ने हेफेस्टस के साथ अरेंजमेंट किए क्योंकि वो चाहती है कि बेल स्ट्रॉन्ग बने, और ये सुनकर बेल रो पड़ता है। डंजन में हम देखते हैं एक बच्ची जेम्स कलेक्ट कर रही है, पर एक आदमी उस पर चिल्लाता है स्लो होने के लिए और कहता है कि वो एक यूजलेस सपोर्टर है, पर वो सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर से घिर जाए तो वो उसे डिकॉय के तौर पर यूज कर सकता है। हम वापस बेल पर आते हैं जब वो एना से कहता है कि उसे 7th फ्लोर का एक्सेस दे दे, जो उसे शॉक कर देता है क्योंकि बेल 5th फ्लोर पर लगभग मर ही गया था, पर वो एना को एश्योर करता है कि वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो रिवील करता है कि उसके काफी स्टेटस लेवल ई तक बढ़ गए हैं, पर एना उसकी बात पर बिलीव नहीं करती, तो बेल अपनी बैक उसे दिखाता है और वो रियलाइज करती है कि बेल सच बोल रहा है। एना जानती है कि वो उसे 7th फ्लोर में एंट्री रिफ्यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसके स्टेटस स्कोर्स इंप्रूव हो चुके हैं, पर वो कहती है कि एक प्रॉब्लम अभी भी है और उसे अगले दिन उससे मिलने को बोलती है। पर जब बेल उसे देखता है वो सरप्राइज हो जाता है कि एना कितनी डिफरेंट लग रही है, और एना सोचती है क्या बेल उसके साथ शॉपिंग जाने के लिए एक्साइटेड है। वो उससे पूछती है कि क्या बेल के पास उसके आउटफिट के बारे में कुछ कहने को है, जो बेल को ब्लश कर देता है, और वो कहता है कि एना यूजुअल से ज्यादा यंग लग रही है। उसके बाद एना उसे हेफेस्टस फैमिली की शॉप जिसका नाम बेबल है ले जाती है, जो बेल को शॉक करता है क्योंकि उसके पास वहाँ शॉपिंग करने के लिए पैसे ही नहीं है, पर एना उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। शॉप में एंटर करते ही बेल आइटम्स देखकर अमेज्ड हो जाता है और एना बताती है कि वो लोग अपर फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, पर वहाँ जाने से पहले वो थोड़ा इधर उधर देख सकते हैं। बेल हेस्टिया से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर हेस्टिया अनॉयड हो जाती है कि बेल एना के साथ है। वो सोचती है कि एना अपनी गिल्ड पोजीशन का यूज करके बेल को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर एना उसे एश्योर करती है कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। एना बेल को अपर फ्लोर पर ले जाती है जहाँ आइटम्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते क्योंकि वो न्यू ब्लैक स्मिथ ने बनाए होते हैं, जो चाहते हैं कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स एवेल्युएट करें। बेल इधर उधर देखकर एक आर्मर पसंद करता है और वो जानता है कि ये उसके सारे पैसे ले लेगा, पर फिर भी वो उसे खरीदने का डिसाइड करता है। एना उससे कहती है कि उसने बेल के लिए एक आइटम ढूंढ लिया है, पर बेल कहता है कि वो पहले ही डिसाइड कर चुका है क्या खरीदना है, और रिवील करता है कि वो कल डंजन जाने वाला है। एना चाहती है कि बेल एक पार्टी बनाए और कहती है कि कम से कम एक सपोर्टर हायर करे क्योंकि इससे काम एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद एना बेल को एक प्रेजेंट देती है जिसे बेल एक्सेप्ट करने से मना करता है, पर एना कहती है कि बेल को अपने ही भले के लिए उसे ले लेना चाहिए क्योंकि एडवेंचर के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वो नहीं चाहती कि बेल डंजन में मर जाए और कहती है कि वो बेल की हेल्प करना चाहती है क्योंकि उसने देखा है कि बेल कितना हार्ड वर्क करता है, जिससे दोनों के फेसेस रेड हो जाते हैं। बेल घर जा रहा होता है पर वो देखता है कि गेट नाम का एक आदमी एक लड़की पर अटैक करने वाला है, तो बेल अपने नाइफ से उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। गेट पूछता है क्या बेल उस लड़की के साथ है, पर बेल रिवील करता है कि वो उसे जानता तक नहीं, तो गेट गुस्सा हो जाता है, पर रियो अचानक आकर कहती है कि वो सिटी में अपनी स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता, तो वो वहाँ से रिट्रीट कर जाता है। बेल उस लड़की को चेक करने की कोशिश करता है पर रियलाइज करता है कि वो ऑलरेडी जा चुकी है। नेक्स्ट डे बेल अपना आर्मर पहनता है और टाउन से गुजरते हुए उसकी मुलाकात लिली नाम की एक लड़की से होती है, जो उससे पूछती है क्या बेल एक सपोर्टर ढूंढ रहा है। बेल सोचता है कि शायद ये वही लड़की है जिसे उसने बचाया था, पर वो रियलाइज करता है कि ये वो नहीं हो सकती क्योंकि इसकी ईयर्स डिफरेंट है। बेल बताता है कि वो एक सपोर्टर लेने का सोच रहा था और लिली कहती है कि बेल उसे चूज करे क्योंकि वो इतनी पुअर है कि उसके पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं है। वो ऐड करती है कि बेल को उसके ईयर्स टच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिससे बेल एम्बेरेस्ड हो जाता है और वो उसे एक दिन के लिए हायर कर लेता है। वो डंजन जाते हैं और लिली बेल को मॉन्स्टर डिफीट करते हुए देखती है और कहती है कि उसकी स्किल्स इंप्रेसिव हैं। वो सोचती है कि ये सब नाइफ की वजह से है और बेल कहता है कि वो इस नाइफ पर ज्यादा रिलाई करता है और बताता है कि ये नाइफ उसकी गॉडेस ने दिया है। बेल उससे पूछता है कि वो किस गॉडेस को सर्व करती है, तो वो रिवील करती है कि वो सोमा फैमिलिया का हिस्सा है और वो मॉन्स्टर के ड्रॉप किए हुए मैजिक स्टोन कलेक्ट करने में बेल की हेल्प करती है। उसके बाद बेल एना के पास जाकर उसे लिली के बारे में बताता है, पर एना कहती है कि सोमा फैमिलिया के मेंबर्स बड़ा डेस्परेट बिहेव करते हैं, इसलिए वो श्योर नहीं है कि लिली बेल के लिए सही मैच है। वो बेल से पूछती है कि उसका लिली के बारे में क्या ओपिनियन है, तो बेल बताता है कि वो ग्रेट है क्योंकि लिली की वजह से उसे बहुत मैजिक स्टोन्स मिले। बेल निकलने की तैयारी करता है, पर एना सडनली नोटिस करती है कि बेल का नाइफ उसके पास नहीं है और बेल सोचता है क्या वो कहीं गिर गया। हम देखते हैं कि लिली नाइफ सेल करने की कोशिश कर रही है, पर शॉपकीपर कहता है कि ये नाइफ कुछ खास वर्थ नहीं रखता
होगा क्योंकि ये कुछ कट नहीं कर सकता। वो शॉप से निकलती है पर उसकी टकरार सिर और रियो से हो जाती है, जो नोटिस करते हैं कि लिली बेल का नाइफ कैरी कर रही है। लिली उनसे कहती है कि वो गलत समझ रहे हैं, पर रियो उसके हाथ से नाइफ गिरा देती है, जिससे लिली भाग जाती है, पर वो डायरेक्टली बेल से टकरा जाती है। रियो और सिर उस तक पहुंच जाते हैं तो बेल पूछता है क्या उन्होंने उसका नाइफ देखा है, और बेल इमोशनल हो जाता है जब वो देखता है कि रियो के पास उसका नाइफ है। वो सोचता है रियो को ये नाइफ कहाँ मिला, पर रियो नहीं बताती ये नाइफ उसे लिली से मिला। उनके जाने के बाद बेल लिली से कहता है कि वो भी उसे ढूंढ रहा था और पूछता है क्या वो उसके साथ डंजन चलना चाहती है। वो डंजन की तरफ बढ़ते हैं पर लिली नोटिस करती है कि बेल के पास नाइफ नहीं है, तो बेल कहता है कि वो नाइफ अपने आर्म के बिल्कुल पास रखा हुआ है ताकि वो फिर ना गिर जाए। बेल उससे पूछता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पैसे नहीं चाहती, तो लिली कहती है कि बेल उसे लूट का एक पोर्शन दे दे और बताती है कि ये सिंपल है क्योंकि बेल अकेला काम कर रहा है। उसके बाद वो दोनों आज के मैजिक स्टोन ट्रेड करते हैं और दोनों शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमा लिया। लिली अपना शेयर मांगती है और वो शॉक्ड हो जाती है जब बेल उसे आधा पैसा दे देता है। वो सोचती है बेल सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं रख रहा, तो बेल समझाता है कि लिली डिजर्व करती है हाफ पैसे को क्योंकि बेल इतना पैसा उसके बिना नहीं कमा सकता था, और बताता है कि वो उसके साथ आगे भी काम करना चाहता है। इस दौरान हम फ्रेया को बेल को देखते हुए देखते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से बेल की लाइफ में इंटरफेयर करेगी क्योंकि वो बेल के अंदर छुपे हुए पावर्स को देखना चाहती है। रात को एस्टिया माइक से मिलती है और वो रोना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि बेल उसे चीट कर रहा है क्योंकि उसने उसे लिली के साथ देखा। वो ड्रिंक करके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, पर माइक कहता है कि बेल किसी का नहीं है और वो बोलती है कि उसे ये ऑलरेडी पता है, पर वो नहीं चाहती कि बेल उसे छोड़ दे। अगली सुबह बेल नोटिस करता है कि एस्टिया अजीब बिहेव कर रही है, तो वो उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर वो बोलती है कि सब ठीक है। वो पूछता है कि वो काम से कब फ्री होती है क्योंकि वो उसे एक अच्छी डिनर पर ले जाना चाहता है ताकि वो उसके सारे काम के लिए ग्रेटिट्यूड दिखा के थैंक्स बोल सके। वो सोचती है कि बेल उसे डेट पर बुला रहा है, तो वो हाँ बोल देती है, पर वो पहले डिवाइन बाथ हाउस जाने का डिसाइड करती है। डेमीटर नाम की एक गॉडेस उसके साथ ज्वाइन करती है और वो हैरान होती है कि एस्टिया वहाँ क्यों है क्योंकि वो कभी बाथ हाउस नहीं आती। तो एस्टिया बताती है कि वो एक डेट पर जा रही है। डेमीटर यकीन नहीं कर पाती कि एस्टिया को फाइनली कोई मिल गया क्योंकि हेवन में वो बिल्कुल होपलेस थी, और डेमीटर सबको ये बात बता देती है। एस्टिया बेल से मिलती है, पर जैसे ही वो जाने लगते हैं गॉडेस का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है और वो बेल को चेक करने लगती हैं क्योंकि वो क्यूरियस हैं कि एस्टिया किसके साथ डेट पर जा रही है। डेमीटर एस्टिया से सॉरी बोलती है जो इरिटेट हो जाती है क्योंकि डेमीटर बेल के बहुत क्लोज खड़ी होती है। तो एस्टिया बेल को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो पूरा दिन गॉडेस से छुपते हुए बिताते हैं, पर एंड में वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ से सिटी का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा होता है, और बेल चाहता है कि वो वापस यहाँ एस्टिया के साथ आए, जो एस्टिया को बहुत खुश करता है। गिल्ड में एक लड़की एना को बताती है कि सोमा फैमिली के एडवेंचरर्स मनी एक्सचेंज से झगड़ा कर रहे हैं, जिससे एना सोचती है कि वो सब इतने डेस्परेट क्यों हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग लिली के सारे पैसे ले जाते हैं और वो उसे मारते हैं और कहते हैं वही रीजन है जिससे उस जैसी यूजलेस लड़की सोमा फैमिली का हिस्सा बन पाई। अगली सुबह बेल और लिली डंजन जाते हैं जहाँ बेल ग्राउंड पर गिर जाता है और एक एंड मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर लिली उस पर फायरवॉल चला देती है। बेल सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और वो लिली का थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए, कहता है कि उसके बिना वो सीरियस ट्रबल में होता। उसके बाद लिली उसे एक दिन की छुट्टी मांगती है क्योंकि उसकी फैमिली का मीटिंग है और उसे चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ होना जरूरी है। उसे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो वो पेनल्टी एक्सेप्ट करने को रेडी है, पर बेल कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं और कहता है कि जब भी उसे छुट्टी चाहिए हो वो उसे बोल दे। अगली सुबह बेल रेस्टोरेंट जाता है सिर्कल लंच बॉक्स रिटर्न करने और वो सोचता है कि सिर्फ फ्री टाइम में क्या करती है, तो वो बताती है कि वो बुक्स पढ़ती है। बेल कहता है कि एस्टिया की बुक्स उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, पर उसे रेस्टोरेंट में एक सिंपल बुक मिलती है और सिर्फ वो बुक उसे दे देती है। वो घर जाके बुक पढ़ना शुरू करता है और सोचता है कि मैजिक उसके लिए बस स्ट्रांग होने का एक टूल है। ये एक फ्लेम की तरह है जो जैसे इंसान को सूट नहीं करती, पर वो फिर भी मैजिक चाहता है ताकि वो आइस तक पहुंच सके, और वो ये भी चाहता है कि मैजिक उसे एक हीरो बना दे। बुक पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, तो एस्टिया उसे जगाती है और जब वो उसका स्टेटस चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है कि बेल ने फाइनली फायरवोल्ट नाम का एक मैजिक डेवलप कर लिया। बेल यकीन नहीं कर पाता कि वो अब मैजिक यूज कर सकता है। एस्टिया बोलती है कि मैजिक यूज करने के लिए एन्चेंट करना पड़ता है, जो यूजुअली मैजिक स्टेटस के पास रिटन होता है, पर यहाँ कुछ भी लिखा नहीं होता। इसका मतलब उसे चैंट की जरूरत ही नहीं, और वो बेल से कहती है कि डंजन में जाके ट्राई करे। पर एस्टिया के सोने के बाद बेल चुपके से घर से निकल जाता है क्योंकि वो मैजिक यूज करने का वेट नहीं कर सकता। वो डंजन जाता है और
फायरबॉल यूज करके एक मॉन्स्टर को मार देता है और वो इतना खुश होता है कि बार बार मैजिक यूज करता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता। उसे पता लगता है कि वो डंजन में काफी अंदर आ गया है और वापस जाने ही वाला होता है कि वो अचानक बेहोश हो जाता है। आइज और राइवेरिया वहाँ पहुँचते हैं। राइवेरिया बोलती है कि बेल ने बहुत ज्यादा मैजिक यूज करा और आइज याद करती है कि ये वही लड़का है जिसे मिनोटॉर ने अटैक किया था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। वो बेल का सर अपनी गोद में रख देती है और जब बेल उठता है उसे अपनी माँ याद आ जाती है, पर जब उसे रियलिटी समझ आती है तो वो जल्दी से भाग जाता है, जिससे आइस सोचती है कि वो हमेशा ऐसा क्यों भाग जाता है। बेल घर वापस आता है और सोचता है कि वो फिर से आइस से भाग गया, पर एस्टिया सोचती है कि उसे बस बुक की वजह से बैड ड्रीम आई होगी। वो बुक पढ़ने की कोशिश करती है पर शॉक हो जाती है कि वो एक ग्रिमोयर है जो उसे उनकी लेटेंट एबिलिटी के हिसाब से मैजिक देता है। एस्टिया सोचती है कि बेल को ये बुक कहाँ से मिली, तो बेल बताता है कि उसने बस रेस्टोरेंट से बोरो की थी। कहता है कि किसी ने वहाँ भूल दी होगी, पर एस्टिया बताती है कि एक बार बुक पढ़ ली जाए तो वो अपनी पावर खो देती है। तो बेल सोचता है कि वो बड़ी मुश्किल में है और रेस्टोरेंट जाके ओनर को ढूंढ के कंपनसेशन देने का डिसाइड करता है, पर एस्टिया बोलती है कि ये बुक एस्टस फैमिली के एक टॉप ग्रेड आइटम से भी ज्यादा महंगी होती है और बेल यकीन नहीं कर पाता। तो एस्टिया कहती है कि बेल सबको बोल दे कि उसने बुक पढ़ी ही नहीं और वो बाकी सब हैंडल कर लेगी, पर बेल उसे रोक देता है क्योंकि वो ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। बेल बुक मिया को रिटर्न करता है और उससे सच बोलता है, पर मिया बोलती है कि बेल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ओनर की गलती थी बुक वहाँ छोड़ने की। तभी एना राइवेरिया और लोकी के साथ टकरा जाती है, तो वो लोकी से सोमा फैमिलिया के बारे में पूछती है और लोकी बताती है कि वो फैमिलिया एक्चुअली वाइन को वर्शिप करती है, सोमा को नहीं। शहर में बेल लिली का वेट कर रहा होता है, पर वो देखता है कि उसे हरेस किया जा रहा है, तो बेल उसकी हेल्प करने जाता है, पर गैड उसे रोक देता है और वो बेल को ऑफर देता है कि वो मिलकर लिली को फंसा सकते हैं क्योंकि वो सोचता है कि बेल भी उसके पैसे चाहता है, पर बेल उसे दूर धकेल देता है और ऑफर मना कर देता है। लिली उससे पूछती है कि वो गैड से क्या बात कर रहा था, पर बेल बोलता है कि वो कुछ खास नहीं था। वो सोचता है कि लिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्योंकि कोई उसे हरेस कर रहा था, पर लिली बोलती है कि सब ठीक है, हमने ये जाना कि उसके पेरेंट्स डंजन में पैसे कमाने की कोशिश करते हुए मर गए, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता था वो सब करना पड़ा और वो अपनी फैमिली के एडवेंचर्स के साथ काम करती थी, पर जब भी वो उनसे कुछ मांगती थी वो उसे मारते थे और उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। तो उसने एक नई लाइफ शुरू करने के लिए भागने की कोशिश की, पर वो हमेशा उसे ढूंढ लेते थे और उसके आसपास की हर चीज बर्बाद कर देते थे, जिससे उसे एडवेंचर से नफरत हो गई। इस बीच लोगी एना को बताती है कि जो वाइन उसने खरीदी है वो वाली वाइन नहीं जिसे सोमा फैमिली के मेंबर्स पूछते हैं, और ये भी बताती है कि उनके पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट है पर वो किसी को बेचते नहीं। वो बताती है कि उस फैमिली के सारे मेंबर सिर्फ वाइन के लिए ही वहाँ होते हैं और एक बार वो वाइन पी लें तो वो अडिक्ट हो जाते हैं, इसी वजह से वो हमेशा पैसे के लिए डेस्परेट रहते हैं। लोकी के आइस का स्टेटस अपग्रेड करने के लिए जाने के बाद एना कहती है कि वो एक बियर्ड गॉड है, पर राइवेरिया कहती है कि वो दिखने से ज्यादा शार्प है, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बेल एस्टिया को बताता है कि कुछ बुरे एडवेंचर्स लिली के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहे, पर एस्टिया को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। वो सोचती है कि लिली ट्रस्टवर्दी नहीं क्योंकि बेल ने उसके बारे में जो कुछ बताया, और वो उससे कहती है कि वो अपने नाइफ वाली सिचुएशन के बारे में सोचकर फैसला ले। अगले दिन लिली प्रपोज करती है कि वो लोग 10th फ्लोर पर चलें, पर बेल को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है क्योंकि वो मुश्किल से 7th फ्लोर से बचा था। वो कहती है कि वो 11th फ्लोर तक जा चुकी है और वो उससे बोलती है कि वो मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए स्ट्रांग है, तो बेल वहाँ जाने का फैसला करता है। रास्ते में लिली बेल को एक नया वेपन देती है क्योंकि उसका नाइफ बड़ा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इनफ रेंज नहीं रखता। एना बेबल की इन्फेक्शन करने के लिए तैयार होती है, पर उसकी टक्कर आइस से हो जाती है और वो उसका बेल को बचाने के लिए शुक्रिया करती है। आइस सोचती है कि बेल उससे डरता है, पर एना एश्योर करती है कि बेल थैंकफुल है कि आइस ने उसे बचाया, जो उसे खुश करता है। वो एक ग्रुप ऑफ एडवेंचर्स को सुनते हैं जो बोल रहे होते हैं कि लिली एक व्हाइट हेयर बच्चे को फंसाने वाली है, और एना सोचती है कि वो बेल की बात कर रहे हैं, तो वो आइस से एक फेवर मांगती है। उसके बाद एना एस्टिया से बात करती है और वो लिली के बारे में बताती है, समझाते हुए कि लिली एक डेंजरस इंसान है। हम डंजन में वापस आते हैं जहाँ बेल और लिली 10th फ्लोर पर पहुँचते हैं और एक ऑर्क उनके सामने आ जाता है, तो बेल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऑर्क एक ट्री उठाकर बेल की तरफ दौड़ता है, पर जैसे ही फाइट शुरू होती है लिली अचानक गायब हो जाती है। बेल ऑर्क का स्टोमक स्लैश करता है और उसकी टांग काट देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बेल उसे स्टेप करके फिनिश कर देता है। वो एक और ऑर्क को अपनी तरफ आते देखकर फायरबॉल से उसे हरा देता है, पर आसपास देखते हुए उसे पता चलता है कि लिली कहीं नहीं है, तब वो सोचता है शायद उसे कोई मॉन्स्टर ले गया। वो देखता है कि उसके आसपास मॉन्स्टर को लुर करने के लिए एक बेट रखी हुई है और एक ग्रुप ऑफ ऑर्क उस पर अटैक करता है, तो वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर एक ऑर्क उसे हवा में उड़ा देता है। वो लिली को ढूंढता रहता है, पर वो शॉक हो जाता है जब लिली एरो से उसका नाइफ चुरा लेती है और उसे मॉन्स्टर के हवाले करके चली जाती है। वो स्पेल यूज करके अपने 20 ईयर हटा देती है और खुद से कहती है कि वो ये सब अपनी फ्रीडम के लिए कर रही
रही है क्योंकि उसे अपनी फैमिली छोड़ने के लिए पैसे चाहिए। वो डंजन से निकलने की कोशिश करती है पर गैड अचानक उसे गिरा देता है और बुरी तरह पीट देता है। वो बोलता है कि डंजन से निकलने के कुछ ही रास्ते होते हैं, इसलिए वो और उसके लोग हर बात पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसके कपड़े फाड़ देता है और हैरान होता है देखकर कि उसके पास एक मैजिक वेपन है। पर एक और एडवेंचर जिसका नाम कानू है अचानक उन्हें रोक देता है। गैड पहचान लेता है कि वो उसका साथी है पर कानू किलर एंड से उस पर अटैक करता है और बोलता है कि उसके सारे आइटम वहाँ छोड़ दे। दो और एडवेंचर्स आ जाते हैं और कानू गैड को बताता है कि डाइंग किलर एंड हेल्प बुलाने का सिग्नल भेजता है, तो अगर गैड बचना चाहता है तो उसे भागना होगा। गैड भागने का फैसला करता है पर वो एंड्स के हाथों मर जाता है और कानू लिली से कहता है कि वो उसे बचाएगा अगर वो उसे अपनी सारी चीजें दे दे। तो लिली उसे एक सेफ की देती है जहाँ उसने अपनी सारी चीजें सेव करके रखी हैं। पर जो वो चाहता था मिलने के बाद वो लिली को एंड्स के पास फेंक देता है और कहता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं। एंड्स उसे घेर लेती हैं और वो सोचती है कि वो मरने के लायक है क्योंकि उसने बेल को धोखा दिया जो हमेशा उसके साथ अच्छा था। वो रोती है क्योंकि वो सोचती है कि वो इतनी पैथेटिक है और वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है। पर बेल अचानक उसे बचाने आ जाता है और वो फायरबॉल से एंड को जला देता है। हम देखते हैं ना एस्टिया से कहती है कि उसे बेल को लिली को फायर करने के लिए मनाना चाहिए, पर एस्टिया कहती है ये काम नहीं करेगा क्योंकि बेल कभी लिली को नहीं छोड़ सकता। बेल सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और वो लिली से पूछता है क्या वो हर्ट है, पर लिली समझ नहीं पाती कि बेल ऑर्क से कैसे बचा। तो वो बताता है कि एक और एडवेंचर ने उन सबको हरा दिया। लिली उसे स्टूपिड बोलती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया, फिर भी बेल उसे बचाने के लिए इतनी मुश्किल से गुजरा। वो बताती है कि उसने मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज के बाद पैसे के बारे में भी बेल से झूठ बोला और जब बेल ने उसे आइटम्स खरीदने को कहा तब भी उसने उनके प्राइस के बारे में झूठ बोला। पर बेल कहता है कि चाहे वो कुछ भी करे वो हमेशा उसे बचाएगा क्योंकि वो एक वुमेन है। और ये सुनकर वो इरिटेट हो जाती है, पर वो कहता है कि वो स्पेशल है और जब भी वो मुसीबत में हो उसे बताए वो हमेशा उसकी मदद करेगा, जिससे वो रो पड़ती है और उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है। उसके बाद बेल एना से मिलकर उसका प्रोटेक्टर खो देने के लिए माफी मांगता है, पर एना बस खुश होती है कि बेल ठीक है। जैसे ही बेल और लिली शहर में चल रहे होते हैं बेल उसके कान छूता है जिससे वो ब्लश कर देती है और बेल हैरान होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर सकती है। वो समझाती है कि वो ये मैजिक इसलिए यूज करती है ताकि उसकी फैमिली के मेंबर उसे पहचान ना पाए और वो सोचती है क्या बेल इस सिचुएशन से ठीक है क्योंकि उसने उसे बिट्रे किया था। पर बेल उससे कहता है कि इस बात की चिंता मत करे। बेल उसे हेस्टिया से मिलवाने ले जाता है और जैसे ही बेल चला जाता है हेस्टिया कहती है कि उसे लिली बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसने बेल से झूठ बोला। वो लिली से कहती है कि वो कसम खाए कि वो दोबारा वैसी गलतियां नहीं करेगी और लिली प्रॉमिस करती है कि वो बेल को बिट्रे नहीं करेगी क्योंकि बेल ही उसका सेवियर था। हेस्टिया को पता होता है कि लिली गिल्टी फील कर रही है क्योंकि बेल उसे किसी चीज का दोष नहीं देता और हेस्टिया कहती है कि वो बेल के बिहाफ पर उसका जजमेंट करेगी। लिली टेंशन लेती है कि हेस्टिया क्या करेगी, पर हेस्टिया बस कहती है कि बेल का ध्यान रखे और इंश्योर करे कि बेल दोबारा स्कैम ना हो। बेल के वापस आते ही हेस्टिया उसका हाथ पकड़ लेती है सिर्फ लिली को दिखाने के लिए कि वो बेल के कितनी क्लोज है, पर लिली पीछे नहीं हटती और वो भी बेल का हाथ पकड़ लेती है। बेल जो हो रहा होता है उससे एम्बेरेस्ड हो जाता है और घर से भाग जाता है और गिल्ड पहुंचता है जहां वो एना को आइस के साथ बैठे देखकर शॉक हो जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है पर एक आदमी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है जिससे आइस उसे पकड़ लेती है और एना कहती है कि आइस सिर्फ उससे बात करना चाहती है। उसके बाद आइस बेल को वो प्रोटेक्टर देती है जो उसने ऑर्क से लड़ते वक्त खो दिया था, जिससे बेल को समझ आता है कि आइस ही वो एडवेंचर थी जिसने उसे बचाया। आइस कहती है कि वो सॉरी बोलना चाहती थी क्योंकि मिनोटॉर उससे बचकर बेल पर अटैक कर गया, पर बेल कहता है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा आइस को देखकर भाग जाता है। आइस हैरान होती है कि बेल इतनी जल्दी 10th फ्लोर तक कैसे पहुंच गया, पर बेल मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि उसे फाइट करना ठीक से नहीं आता, इसलिए आइस उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर करती है। अगले दिन बेल और आइस ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं और आइस पूछती है क्या बेल मार्शल आर्ट्स जानता है। वो समझ जाती है कि बेल नाइफ से लड़ता है तो वो खुद नाइफ यूज करने की कोशिश करती है, पर उसे नाइफ चलाना नहीं आता और वो गलती से बेल के फेस पर किक मार देती है। वो बेल को कहती है कि सिंपल फाइट ही करते हैं और जैसे ही बेल अपनी नाइफ निकालता है आइस कहती है कि बैटल के दौरान उसे हर छोटी चीज के प्रति सेंसिटिव रहना होगा। वो जानती है कि बेल थोड़ा कवर्ड है और वो सोचती है ये उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, पर वो महसूस करती है कि बेल किसी चीज से डर रहा है। बेल अटैक करने की कोशिश करता है पर आइस उसे पीछे उड़ा देती है और कहती है कि फोकस कभी मत खोना, और फिर से हिट करते हुए वो कहती है कि बेल को इंश्योर करना होगा कि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे। बेल उसकी तरफ दौड़ता है पर आइस एक फ्लरी ऑफ अटैक से उसे गिरा देती है और वो घुटनों पर आ जाता है, पर बेल कहता है कि वो फाइट कंटिन्यू करना चाहता है और जैसे ही वो दोबारा चार्ज करता है वो आखिर एक अटैक डॉज कर लेता है, पर फिर भी आइस उसके सर पर मार देती है। डंजन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मॉर्टर है
मॉन्स्टर को हरा रहा है और जैसे ही वो एक मिनोटॉर से मिलता है वो उसका वेपन अपने हाथों से तोड़ देता है, पर वो मिनोटॉर को एक नई स्वॉर्ड दे देता है। मिनोटॉर स्वॉर्ड उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता रहता है, पर वो उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है। मिनोटॉर अपने हॉर्न से उसे वॉल तक धकेल देता है, पर वो उसका हॉर्न तोड़ देता है और स्वॉर्ड वापस मिनोटॉर को दे देता है। मिनोटॉर फिर अटैक करता रहता है और जब उसकी स्वॉर्ड फाइनली टूट जाती है वो समझ जाता है कि वो मिनोटॉर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में सक्सेसफुल हुआ है। अगले दिन बेल और लिली 10 फ्लोर जाते हैं और वो नोटिस करती है कि बेल डंजन के अंदर जाने से पहले ही हमेशा टायर्ड रहता है। वो एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर से टकरा जाते हैं और वो मॉन्स्टर बेल को घेर लेते हैं, पर लिली क्रॉसबो से फाइट करती है और बेल इस चांस का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है। बेल को याद आता है कि आइस ने उसे अपने ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान रखना सिखाया था और वो मॉन्स्टर को हरा देता है, पर एक ग्रुप ऑफ ऑक्स अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे पता है कि उन्हें हराना मुश्किल हो सकता है, तो लिली सोचती है कि बेल भाग जाएगा, पर बेल डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा, क्योंकि अगर वो हमेशा डर कर भागेगा तो कभी आइस को कैचअप नहीं कर पाएगा। उसके बाद बेल दोबारा आइस के साथ ट्रेनिंग करता है, पर वो आइस का मैच नहीं होता और आइस उसे बार बार नॉकआउट कर देती है। आइस सोचती है कि बेल इतनी जल्दी कैसे स्ट्रांग हो गया, तो बेल कहता है कि कोई है जिसे वो कैचअप करना चाहता है और उसे एक जगह पहुंचना है चाहे कुछ भी हो जाए। आइस उसकी फीलिंग समझ लेती है क्योंकि उसका भी सेम गोल है और वो कहती है कि अब नैपिंग प्रैक्टिस करने का टाइम है, क्योंकि एक एडवेंचर को कहीं भी सो जाने की स्किल होनी चाहिए। दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और बेल शॉक हो जाता है कि आइस कितनी जल्दी सो गई। वो अपने ग्रैंडफादर की आवाज सुनता है जो उसे आइस को किस करने को बोलती है, पर एस्टिया की आवाज कहती है कि उसने बेल को ऐसा आदमी बनाने के लिए रेस नहीं किया। तो बेल कंफ्यूज हो जाता है। वो आइस को किस करने की इच्छा रोक लेता है और जब आइस उठती है वो बेल को खाना खिलाने ले जाती है, पर बेल शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस शॉप पर पहुंचते हैं जहां एस्टिया काम कर रही होती है। एस्टिया गुस्सा होती है क्योंकि वो बेल को हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ देखती रहती है, पर बेल उसे बताता है कि आइस उसे ट्रेन कर रही है। बेल एस्टिया से परमिशन मांगता है कि वो आइस के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके, समझाते हुए कि आइस 2 दिन बाद लोकी फैमिली के एक्सपेडिशन पर चली जाएगी और एस्टिया उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, पर वो आइस से कहती है कि कोई गलत आइडिया अपने दिमाग में मत लेना। डंजन में कानो उस मिनोटॉर के पास पहुंचता है जिससे वो लड़ रहा था और वो अपना मैजिक वेपन उस पर यूज करता है, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता और मिनोटॉर कानो को मार देता है। बेल एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है कि आइस ने 37 फ्लोर पर एक फ्लोर बॉस को हरा दिया और वो शॉक हो जाता है जब उसे समझ आता है कि आइस ने ये सब अकेले किया, क्योंकि यूजुअली एक स्किल्ड एडवेंचर्स की पार्टी लगती है बॉस को हराने के लिए। वो आइस के साथ ट्रेनिंग करने जाता है और वो चाहे एक भी हिट नहीं मार पाता फिर भी कंटिन्यू करता है क्योंकि वो उसकी लेवल के पास पहुंचना चाहता है। नेक्स्ट डे जब बेल शहर में चल रहा होता है, सीर अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बर्तन धुलवाने लगवा देती है। रियो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और बेल उससे पूछता है कि उसने अपना लेवल कैसे बढ़ाया था जब वो एक एडवेंचर थी, तो रियो उसे बताती है कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे एक पावरफुल अपोनेंट को हराना पड़ेगा। वो बोलती है कि इसके लिए स्किल और स्ट्रेटेजी दोनों चाहिए, पर फिर भी विक्ट्री गारंटीड नहीं होती, इसलिए उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि पार्टी मेंबर्स एक दूसरे की वीकनेस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बेल आइस के साथ ट्रेनिंग करता है और वो फाइनली थोड़ा पेस मेंटेन कर पाता है, पर आइस फिर भी उसे पीछे धकेल देती है। आइस कहती है कि आज उनका फाइनल ट्रेनिंग डे है और बेल उसका शुक्रिया करता है, पर आइस भी उसका थैंक्स करती है क्योंकि उसे मजा आया। बेल सोचता है कि शायद वो कभी आइस को कैचअप ना कर सके क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है, पर फिर भी वो हार्डवर्क करता रहेगा ताकि एक दिन उसकी लेवल तक पहुंच सके। बेल घर लौटकर एस्टिया को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और एस्टिया उसके स्टेटस में कुछ देख लेती है, पर बेल उसे देखे बिना ही निकल जाता है। इस बीच लोकी फैमिली का कैप्टन फिन सबसे उनकी डंजन एक्सपेडिशन के बारे में बात करता है। वो बताता है कि वो लोग 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होंगे ताकि अपर फ्लोर्स ओवरक्राउड ना हो, और वो कहता है कि उनका गोल 59 फ्लोर तक पहुंचना है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। डंजन के अंदर बेल और लिली चलते दिखते हैं और बेल फील करता है कि कोई उन्हें देख रहा है। लिली कंफर्म नहीं कर पाती, पर फिर भी उसे लगता है कि इस फ्लोर में कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है और बेल कहता है कि ये सिचुएशन उस दिन जैसी लग रही है जब मिनोटॉर ने उस पर अटैक किया था। आगे बढ़ते ही वो मिनोटॉर जो एना से लड़ रहा था अचानक सामने आ जाता है और लिली कहती है कि उन्हें भागना होगा, पर बेल शॉक से हिल भी नहीं पाता, तो लिली बेल को साइड में धकेल देती है जब मिनोटॉर अटैक करता है और वो खुद हर्ट हो जाती है। इस बीच 2 एडवेंचर्स लोकी फैमिली को बताते हैं कि एक मिनोटॉर 9 फ्लोर पर प्रेजेंट है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि क्या ये उन्हीं में से एक है जो 17 फ्लोर से बचकर भाग गए थे, पर आइवेरिया इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि 1 महीना हो चुका है और कोई साइटिंग नहीं हुई। फिन सोचता है क्या सब लोग ठीक हैं और एक एडवेंचर बताता है कि मिनोटॉर एक वाइट हेयर लड़के पर अटैक कर रहा है, जिससे आइस को समझ आता है कि वो बेल है और वो तुरंत उसे ढूंढने तौर पड़ती है। बेल मिनोटॉर से फाइट करता रहता है, पर वो जानता है कि वो उसका मैच नहीं है और तब लिली होश में आती है, तो बेल उसे भागने को कहता है। लिली उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, पर बेल उसे जबरदस्ती सेफ जगह भेज देता है और उसके जाने के बाद बेल भी भागने का सोचता है, पर उसे पता है कि अगर मिनोटॉर को आगे बढ़ने दिया
गया तो वो लिली को मार देगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मिनोटॉर को रोकेगा और उससे टाइम खरीदेगा ताकि लिली डंजन से बाहर निकल सके। मिनोटॉर तलवार को जमीन पर स्लैम करता है जिससे बेल हवा में उछल जाता है, पर फिर वो अचानक अपने हॉर्न से बेल को छेद देता है। मिनोटॉर उसे फिनिश करने ही वाला होता है कि आइस उसकी मदद को आ जाती है और बेल यकीन नहीं कर पाता कि वो उसे दोबारा बचाने आई है। बेल खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पीछे हटा तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आइस का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है। वो मिनोटॉर की तरफ बढ़ता है जब बाकी लोग की फैमिली मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और बैट पहचान लेता है कि बेल वही लड़का है जिसे आइस ने बचाया था। बैट बेल का मजाक उड़ाने लगता है, पर एक और एडवेंचर टियाना उसे रोकने को कहती है और वो आइस से पूछती है क्या वो बस देखकर ठीक है, जबकि बेल बचेगा नहीं। बैट कहता है कि बेल को अकेला छोड़ दो क्योंकि वो मर्द बनने की कोशिश कर रहा है और लिली बैट से बेल को बचाने की भीख मांगती है, पर वो बेहोश हो जाती है। बैट उसे बचाने का डिसाइड करता है पर वो शॉक हो जाता है देखकर कि बेल अब मिनोटॉर के सामने टिक रहा है, जबकि 1 महीना पहले वो बिल्कुल हेल्पलेस था। बेल उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है और बैट उसकी नाइफ की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होता है, पर दूसरे एडवेंचर्स कहते हैं कि ये बेल की स्किल की वजह से है। बेल मिनोटॉर को एक फायरबोल्ट मारता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने कोई चेंज नहीं किया, पर फिर भी ये मिनोटॉर को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब दोनों फाइट कंटिन्यू करते हैं बेल की शॉट फाइनली टूट जाती है, पर वो मिनोटॉर के आर्म में नाइफ घुसा देता है जिससे मिनोटॉर अपना वेपन गिरा देता है। बेल उस वेपन को उठाता है और मिनोटॉर की चेस्ट को स्लैश कर देता है और जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं सब सोचते हैं कि बेल मर जाएगा क्योंकि वो बहुत रेकलेस है, पर आइस उस पर भरोसा करती है। बेल शॉट से मिनोटॉर का हॉर्न ब्लॉक करता है और नाइफ से उसे स्टेप कर देता है और साथ ही फायरबॉल कास्ट करता है ताकि मिनोटॉर को अंदर से जला सके। सबको यकीन नहीं होता कि बेल ने मिनोटॉर को हरा दिया, पर वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है और बैट राइवेरिया से कहता है कि बेल का स्टेटस पढ़ो। राइवेरिया बेल की बैग चेक करती है और रिवील करती है कि उसकी सारी एबिलिटीज रैंक एस हो चुकी हैं, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। रात को हेस्टिया बेल को सोते हुए सिर पर किस करती है और उसे उसकी अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर साथ ही कहती है ये उसकी कहानी की सिर्फ शुरुआत है। थोड़ी देर बाद बेल गिल्ड की तरफ जाता है जहां एना सोचती है कि क्या उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है क्योंकि वो खुश लग रहा है, तो वो बताता है कि वो लेवल 2 तक पहुंच गया है। वो अपने घर वापस आता है जहां एस्टिया उसका रैंक अपग्रेड करती है, पर उसे लगता नहीं कि कुछ बदला है। वो बताती है कि उसको एक नया स्किल मिला है जिसका नाम आर्गोनॉट है, जो उसे खुश कर देता है, पर वो उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि ये स्किल तभी आता है जब कोई इंसान हीरो बनना चाहता है। उसके बाद एस्टिया गॉड्स की मीटिंग में जाने की तैयारी करती है और वो बताती है कि वहाँ वो उन्हें एडवेंचर का टाइटल चूज करेंगे जो लेवल अप हुए हैं, तो बेल को भी एक टाइटल मिलेगा। मीटिंग में ताकुजुकी नाम का एक गॉड एस्टिया से कहता है कि सारे गॉड्स बेल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने में लेवल अप हो गया, जबकि आइस को लेवल 2 तक पहुंचने में 1 साल लगा था। वो बताती है कि ताकाजुकी की फैमिली का एक मेंबर भी लेवल अप हुआ है और वो कहता है कि इसी वजह से वो मीटिंग को सीरियसली लेगा। घर पर बेल सोचता है कि उसे कैसा टाइटल मिलेगा और एस्टिया दौड़ते हुए आती है, ये रिवील करती है कि उसे लिटिल रूकी नाम दिया गया है। वो रेस्टोरेंट जाता है जहां वो लिली को अपने टाइटल के बारे में बताता है और वो उदास हो जाता है क्योंकि ये टाइटल लेम लगता है, पर सिर्फ बोलती है कि उसे ये पसंद है। रियो उसे उसकी अचीवमेंट पर बधाई देती है और सब उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, ये बताते हुए कि मिया ने उन्हें पार्टी में पीने की परमिशन दे दी है। बेल बताता है कि वो डंजन के मिडिल फ्लोर्स में जाने का प्लान बना रहे हैं, पर रियो उसे सलाह देती है कि वो 13 फ्लोर से नीचे ना जाए क्योंकि अपर फ्लोर्स के मॉन्स्टर काफी डेंजरस होते हैं। वो कहती है कि आगे जाने के लिए उसे एक पार्टी की जरूरत होगी और एक एडवेंचर उनकी बात सुन लेता है, तो बेल को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का इनवाइट देता है, पर वो कहता है कि बदले में उसे एल्विन लड़कियां चाहिए और रियो उसे दूर रहने की वार्निंग देती है, पर जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तो रियो उसका हाथ तोड़ देती है। वो उसे मारने की तैयारी करता है, पर मिया एक टेबल तोड़ देती है और उसे बोलती है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करे, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन बेल बेवल में नई आर्मर ढूंढने जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या उन्होंने वेल्फ नाम के ब्लैक स्मिथ का आर्मर बेचना बंद कर दिया, पर पता चलता है कि वेल्फ बेल के बिल्कुल पास खड़ा होता है। वेल्फ को यकीन नहीं होता कि वो लिटिल रोकी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं उसकी आर्मर खरीदने आया है, और बेल भी खुद को लकी फील करता है कि उसे पर्सनल मिलने का मौका मिला। वेल्फ जोर से बोलता है ताकि बाकी सारे ब्लैक स्मिथ सुन लें कि बेल उसका रेगुलर कस्टमर है, और वो बेल को एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है जिसका मतलब है कि वेल्फ से रोज के लिए आइटम्स बनाएगा, पर बदले में वो बेल की पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और बेल वेल्फ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो दोनों डंजन जाते हैं, पर
लिली उस पर ट्रस्ट नहीं करती, सोचती है कि वो अपनी फैमिली के साथ काम क्यों नहीं कर रहा, और वो इस बात से भी इरिटेट होती है कि बेल ने उससे पूछे बिना वेल्फ को ज्वाइन करने दिया। वो चौंक जाती है जब उसे उसकी फैमिली का नाम पता चलता है, क्योंकि क्रो फैमिली पावरफुल मैजिकल आइटम्स बनाने के लिए फेमस थी, पर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी सारी एबिलिटीज खो दी। वेल्फ कहता है ये बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहे हैं, और वो बोलता है कि ऑर्क्स को उस पर छोड़ दें। बेल दूसरे मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करता है और उसे महसूस होता है कि उसकी स्पीड इंप्रूव हो चुकी है और वो आसानी से मॉन्स्टर को हरा देता है। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उसके कंपेनियंस पर अटैक करने वाला है, तो वो उन्हें डॉज करने को बोलता है और वो मॉन्स्टर को फायर बोल्ट से जला देता है। बेल की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होता है और उसे समझ आता है कि बेल का मैजिक भी इम्प्रूव हो गया है, तो वो सोचता है कि बेल आइस के लेवल के और करीब आ रहा है। तभी हम बैट और उसकी टीम को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जिससे बाकी मेंबर सोचने लगते हैं कि वो इतने ज्यादा फायर्ड अप क्यों हैं। तो राइवेरिया कहती है कि बेल उनके दिल पर छा गया है और आइस भी फाइट ज्वाइन कर लेती है, जिससे राइवेरिया को पता लगता है कि आइस भी फायर्ड अप है। वेल्फ कहता है कि पार्टी में रहकर लड़ना ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि इससे वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं और मॉन्स्टर से लड़ते वक्त उन्हें ज्यादा स्पेस मिलती है। वो देखते हैं कि और भी पार्टीज आ रही हैं, तो वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही लिली सारे जेम्स कलेक्ट कर लेती है वो निकल जाएंगे, पर तभी एक बेबी ड्रैगन आ जाता है। वो लिली पर अटैक करने वाला होता है, तो बेल उसे फायरवोल्ट से मारने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से कुछ और निकलता है जो ड्रैगन को एक ही हिट में मार देता है। बेल एस्टिया को बताता है कि क्या हुआ, और वो कहती है ये उसका आर्गोनॉट स्किल था जो उसे कोई भी ऑब्स्टेकल पार करने में मदद करता है। वो पूछता है कि क्या वो क्रो फैमिली के बारे में जानती है, और वो बताती है कि वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर उसने वेल्फ के बारे में सुना है। वो बताती है कि वेल्फ मैजिक आइटम्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, पर उसकी फैमिली को लगता है कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें बनाना नहीं चाहता। अगले दिन बेल वेल्फ को बताता है कि वो डंजन नहीं जाएंगे, क्योंकि लिली एक दिन की छुट्टी ले रही है। तो वेल्फ बेल को अपनी वर्कशॉप ले जाता है ताकि वो इसके लिए नया इक्विपमेंट बना सके। वेल्फ पूछता है कि क्या बेल की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, पर बेल कहता है कि वो लाइट वेट आर्मर से ही खुश है। तो वेल्फ उससे कहता है कि थोड़ा ग्रेडी बने। बेल इधर उधर देखकर एक स्वॉर्ड उठाता है और कहता है ये अच्छा लगता है, पर वेल्फ कहता है कि कोई भी इसे खरीदेगा नहीं, और वो जानता है कि बेल सोच रहा है कि ये मैजिक आइटम होगा। वो कहता है कि एस्टिया लोगों से उसके बारे में पूछ रही थी, तो उसे पता चल गया कि एस्टिया ने बेल को सब बता दिया होगा, और वो परेशान था कि बेल का एटीट्यूड बदल जाएगा। वो बेल से उसको टेस्ट करने के लिए माफी मांगता है, और वो देखता है कि बेल एक मिनोटॉर हॉर्न लेकर आया है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे एक वेपन बनाएगा। वो बताता है कि पहले उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते थे, पर वो उनसे तंग आ गया क्योंकि सब लोग उससे मैजिक आइटम्स बनाने को कहते थे, और वो जानता है कि लोग चाहते हैं कि वो ऐसे टूल्स बनाए जो उन्हें फेमस कर दे। पर उसका मानना है कि वेपन ऐसा नहीं होता, वेपन अपने विल्डर का एक हिस्सा होता है, और वो कभी भी उसे धोखा नहीं देता, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। पर मैजिक आइटम टूट जाता है और अपने यूजर को बीच में छोड़ देता है, इसलिए उसका मानना है कि ना विल्डर और ना ब्लैक स्मिथ उस पर गर्व कर सकते हैं। इसी वजह से उसने मैजिक आइटम्स बनाने बंद कर दिया। वेल्फ हॉर्न से एक वेपन बनाता है, और वो जानता है कि बेल उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले ही हुई है। पर वेल्फ उससे कहता है कि वो उसे एक कंपेनियन की तरह ट्रीट करे। अगले दिन बेल और बाकी लोग डंजन जाते हैं, और 13 फ्लोर में जाने से पहले लिली उन्हें याद दिलाती है कि वहाँ के मॉन्स्टर दूर से अटैक कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। वो कहती है कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन यूज करेंगे जहाँ वो पीछे रहेगी और वेल्फ आगे, पर वो याद दिलाती है कि एक सपोर्टर के पास अकेला बैक कवर करने की पावर नहीं होती। बेल हंसने लगता है, तब वो सोचती है कि क्या वो इस बात को सीरियसली भी ले रहा है या नहीं, पर बेल बस इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो लोग एडवेंचर पर जा रहे हैं। डंजन के बाहर एस्टिया ताकाजुकी को अपनी फैमिली के मेंबर्स को सी ऑफ करते हुए देखती है, और ताकाजुकी नोटिस करता है कि वो बेल के लिए वरीड है, इसलिए वो उससे कहता है कि उसे बेल पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वरी करने से कुछ नहीं होगा। 13 फ्लोर पर एक एल्बाम बेल की आर्म को काट लेता है, और वेल्फ उसे आधा काट देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक और एल्बाउंड आग उगलने की तैयारी कर रहा है, तो लिली उसे अपने एरो से शूट करती है और वेल्फ के लिए फिनिशिंग ब्लो को ओपनिंग बना देती है। वो सोचती है कि उन्हें किसी ओपन जगह पर जाना चाहिए, लेकिन उनके जाने से पहले ही मॉन्स्टर का एक और ग्रुप अचानक उनके सामने आ जाता है। इसी बीच हम एस्वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गॉड हर्मीस को बताती है कि वेल दूसरे एडवेंचर्स को ज्यादा पसंद नहीं है। अफवाहें हैं कि उसने मिनोटॉर सिर्फ लक की वजह से हराया था, और उसने अपनी फास्ट लेवल अप के बारे में झूठ बोला, लेकिन ये सब हर्मीस को और ज्यादा इंटरेस्टेड बना देता है। वो
सोचता है कि क्या ये बात एसपी को जेलस बना रही है। तब वो समझाती है कि वो सिर्फ ट्रबल से बचना चाहती है, लेकिन हरमीस उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि सब मेंबर उसके ग्रेटफुल हैं और वो भी उस पर डिपेंड करता है। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि ताकोजुकी के भेजे हुए ग्रुप मुश्किल में है क्योंकि उनका एक मेंबर सीरियसली इंजर्ड हो गया है और ओका नाम का एक आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। मकोटो नाम का एक और मेंबर उनका पीछा कर रहे रैबिट्स को मार देता है, लेकिन फिर वो हेलबाउंड्स का एक पैक आता हुआ देखते हैं। आखिरकार वो बेल और बाकियों से मिलते हैं जो मॉन्स्टर से घिर चुके होते हैं, लेकिन ओका उनके पास से भागकर निकल जाता है क्योंकि वो अपने टीममेट की जिंदगी के बारे में ज्यादा वरीड होता है। बेल उन्हें भागते हुए देखता है और लिली कहती है कि उन्हें भी भागना होगा क्योंकि जो मॉन्स्टर ओका और बाकियों का पीछा कर रहे थे अब उन पर अटैक करेंगे। वो सेफ्टी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेल टाइम खरीदने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने का डिसीजन लेता है और अपनी फायरबोल्ट से उन पर अटैक करता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उसके ऊपर से जंप करके लिली पर अटैक कर देते हैं। बेल और वेल्फ उन्हें लिली को नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार देते हैं, लेकिन वेल्फ की आर्म इंजर्ड हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तब बेल को याद आता है कि रियो ने कहा था कि डंजन में होने वाली हर छोटी चीज आखिरकार एक साथ जुड़ जाती है, और जब वो बिल्कुल थक जाते हैं तब डंजन अपना असली चेहरा दिखाता है। उनके ऊपर की छत अचानक गिर जाती है और मॉन्स्टर ऊपर से उड़ते हुए आ जाते हैं। गिरता हुआ डेब्रिस वेल्फ और लिली दोनों को इंजर्ड कर देता है, जबकि एक हेलबाउंड उन पर आग उगल देता है। इसी बीच एस्टिया गिल्ड जाकर एना को बताती है कि बेल और उसकी पार्टी अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए एक क्वेस्ट शुरू करना चाहती है। लेकिन तभी ताकोजुकी मकोतो और ओका के साथ वहां आ जाता है। डंजन के अंदर बेल और बाकी लोग किसी तरह कुछ फ्लोर्स नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। तब लिली सजेस्ट करती है कि वो 18 फ्लोर पर जाएं, जो उन्हें कंफ्यूज कर देता है क्योंकि अभी अभी 13 फ्लोर पर मॉन्स्टर ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन वो रिवील करती है कि 18 फ्लोर एक सेफ जोन है, जिसका मतलब है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होते। वह 17 फ्लोर पर अपेयर होने वाले बॉस को लेकर वरीड होता है, लेकिन लिली सोचती है कि लोकी फैमिली की एक्सपीडिशन टीम ने शायद बॉस को पहले ही डिफीट कर दिया होगा, इसलिए वो बॉस के रिएक्ट करने से पहले क्रॉस कर सकते हैं। वो बेल को डिसीजन लेने के लिए कहते हैं और उसे एश्योर करते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उसे ब्लेम नहीं करेंगे, इसलिए बेल लिली का प्लान फॉलो करने का डिसीजन लेता है। इसी बीच ताकाजुकी एस्टिया को बताता है कि बेल की पार्टी के साथ क्या हुआ, और वो कहती है कि अगर बेल वापस नहीं आता तो वो इसका ब्लेम उसकी फैमिली मेंबर्स पर डालेगी, लेकिन वो ये भी कहती है कि वो उनसे कभी नफरत नहीं करेगी। फिर वो उनसे कहती है कि उसे बेल को ढूंढने में हेल्प करें और वो अपना रोल निभाने का प्रॉमिस करते हैं। श्रेया बताती है कि उसकी फैमिली के सारे हाई लेवल मेंबर्स एक्सपेडिशन पर हैं, जबकि ताकाजुकी कहता है कि वो सिर्फ 3 मेंबर्स भेज सकता है क्योंकि बाकी सब लोग सिर्फ स्पीड स्लो करेंगे। हर्मीस एस्टिया को हेल्प ऑफर करता है और एफिस्टस उसे याद दिलाती है कि हेवन से नीचे आने के बाद वो उससे मुश्किल से बात करता है, लेकिन एस्टिया कहती है कि उसे जितनी हेल्प मिल सके उतनी चाहिए, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एसपी उसे साइड में ले जाती है और उसे पता होता है कि वो उसके साथ डंजन में जाने का प्लान बना रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि गॉड्स को डंजन में एंटर करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि जब तक किसी को पता ना चले सब ठीक रहेगा। एस्टिया ये बात सुन लेती है और डिसाइड करती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि वो किसी और का वेट नहीं कर सकती बेल को रेस्क्यू करने के लिए। ताकाजुकी फिर से उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली की वजह से बेल मुश्किल में फंस गया, लेकिन वो कहती है कि इस बात को भूल जाओ और बताती है कि बेल अभी जिंदा है क्योंकि जो ब्लेसिंग उसने उसे दी थी वो अभी तक गायब नहीं हुई है। हेफिस्टस एस्टिया से कहती है कि वो उसकी तरफ से बेल को कुछ दे दे, जबकि हर्मीस सोचता है कि एसपी उसे और एस्टिया को प्रोटेक्ट कर पाएगी, लेकिन वो उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए वो रियो को भी साथ ले जाने का डिसीजन लेता है। डंजन के अंदर लिली एक सैंडबैग ले जा रही होती है ताकि मॉन्स्टर उनसे दूर रहे, लेकिन वेल्फ स्मेल को लेकर कंप्लेन करता है और लिली इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो ही उसके सबसे करीब होती है। एक हेलबाउंड सामने आता है और उन पर आग उगलता है, लेकिन वेल्फ अपना स्पेल यूज करके आग को वापस हेलबाउंड के बॉडी के अंदर भेज देता है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। थोड़ी देर बाद सैंडबैग का इफेक्ट खत्म हो जाता है और मिनोटॉर्स का एक ग्रुप आ जाता है। बेल तुरंत उनमें से एक की तरफ भागता है और अपनी नाइफ से उसे काट देता है। वो मिनोटॉर की एक्स उठा लेता है और अटैक करते वक्त आर्गोनॉट स्किल एक्टिवेट करता है और पल भर में सारे मिनोटॉर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेल की स्ट्रेंथ देखकर अमेज्ड हो जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बेल काफी एग्जॉस्टेड हो चुका है, इसलिए लिली उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इसी बीच एस्टिया सर्च पार्टी को डंजन के अंदर ले जाने की तैयारी करती है और उनके एंटर करने से पहले ही रियो अपना कंप्लीट बैटल गियर पहने हुए अपीयर होती है, जिसे देखकर हर्मीस नोट करता है कि वो भी उनके साथ ज्वाइन करने का डिसीजन ले चुकी है। सर्च पार्टी आगे बढ़ती है। जैसे ही रियो और एसपी अपने रास्ते के मॉन्स्टर को डिफीट करती हैं, सब लोग उनकी स्किल देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। ओका नोट करता है कि एसपी को उनके टाइम की सबसे ग्रेटेस्ट आइटम क्रिएटर माना जाता है और कहा जाता है कि वो ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट है, जबकि रियो भी उसी लेवल की लगती है। वो एक केविन के पास पहुंचते हैं जहां एस्टिया को बेल की नाइफ
नाइफ मिलती है, लेकिन उसकी पार्टी का कोई पता नहीं होता। एसपी कहती है कि क्योंकि उनका इक्विपमेंट खो गया है और वो इंजर्ड है, वो डंजन में इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे और उसे लगता है कि वो 18 फ्लोर के सेफ जोन में गए होंगे। ओका को लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल पागलपन होगा, लेकिन हेस्टी और रियो एसपी से एग्री करते हैं, इसलिए वो 18 फ्लोर जाने का डिसीजन लेते हैं। हेस्टी आर्मी से पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि किसी ने उसे बेल की प्रोग्रेस चेक करने को कहा था और वो खुद भी देखना चाहता है कि क्या बेल उन्हें एक नए एरा में ले जाने के काबिल है। इसी बीच वेल्फ और लिली की बॉडीज आखिरकार गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। इसलिए बेल उन दोनों को उठाकर एक होल तक ले जाता है और नीचे जंप करता है। वो 17 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और बेल को याद आता है कि लिली ने कहा था कि फ्लोर बॉस के रिस्पॉन होने से पहले यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बेल उन्हें उठाए हुए एक पैसेज तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस रिस्पॉन हो जाता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भागते रहना है और बॉस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिट होने से पहले ही वो पैसेज क्रॉस कर लेता है। वो सब अगले फ्लोर पर गिर जाते हैं, जहाँ बेल किसी को अपने सामने खड़ा देखता है और उनसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहता है। बेल एक रूम में होश में आता है और आइस को अपने सामने बैठी देखकर शॉक हो जाता है। सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि उसका ग्रुप एक्सपेडिशन से वापस आ रहा है और उन्होंने सेफ जोन में रेस्ट करने का डिसीजन लिया है। वो लिली और वेल्फ के बारे में पूछता है, लेकिन गलती से उस पर गिर जाता है, जिससे वो एम्बेरेस्ड हो जाता है। वो लिली और वेल्फ को अपने पास रेस्ट करते हुए देखता है और आइस उसे एश्योर करती है कि राइवेरिया ने उन्हें हील कर दिया है, इसलिए वो ठीक रहेंगे। वो उसे फिन से मिलवाने ले जाती है, जो उसे अपना गेस्ट कहकर वेलकम करता है। वो बताता है कि उनके कुछ कंपेनियंस को मॉन्स्टर ने पॉइजन कर दिया था, इसलिए उनके सबसे फास्ट मेंबर सरफेस पर एंटीडोट लेने गए हैं और जब तक उनके दोस्त ठीक नहीं हो जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बेल की मुलाकात टियोना और उसकी बहन ट्यून से होती है और टियोना उसे बार बार आर्गोनॉट कहती है, क्योंकि मिनोटॉर के साथ उसकी फाइट उसे एक पुरानी फेरी टेल याद दिलाती है। टियोना उसकी स्किल की तारीफ करती है, लेकिन जब वो लोग पास आते हैं तो बेल का चेहरा लाल हो जाता है और उन्हें लगता है कि शर्माते हुए वो क्यूट लगता है। उसके बाद जब वो आइस के साथ फॉरेस्ट में वॉक कर रहा होता है तब वो सोचता है कि डंजन के अंदर लाइट कहाँ से आ रही है और वो देखता है कि स्काई क्रिस्टल से भरा है। रात को वेल्फ और लिली उठ जाते हैं और बेल को स्लो करने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन बेल कहता है कि उनके बिना वो 18 फ्लोर तक पहुंच ही नहीं सकता था। आइस उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ फिन सबको कहता है कि इनका रेस्पेक्ट करो, क्योंकि ये ब्रेव एडवेंचरर है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाते हैं। डिनर के दौरान आइस बेल को 18 फ्लोर का एक फ्रूट देती है, लेकिन उसे वो बहुत ज्यादा स्वीट लगता है। लिली कहती है कि अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसे दे दो, लेकिन वेल्फ उसे खिला देता है, जिससे लिली गुस्सा हो जाती है। टियोना और टियन बेल को घेर कर पूछती है कि वो अपनी एबिलिटीज को एस रैंक तक कैसे ले जा सकती हैं, लेकिन तभी बेल हेस्टिया की आवाज सुनकर अचानक खड़ा हो जाता है। हेस्टिया 18 फ्लोर पर पहुंचती है और बेल को ठीक देखते ही उसे जोर से हक कर लेती है और रोने लगती है। बेल उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन लिली उसे उससे अलग कर देती है और हेस्टिया आइस को उनके साथ देखकर सरप्राइज हो जाती है। हर्मीज बेल से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ओका और बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उनकी मदद के बिना वो उसे ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन लिली और वेल्फ अभी भी उन पर गुस्सा होते हैं। मकोटो अपनी पहले की एक्शन के लिए माफी मांगता है, लेकिन लिली कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, माफ करना मुश्किल होगा। ओका कहता है कि जो हुआ उसका ब्लेम उस पर डालो, क्योंकि ऑर्डर उसने ही दिया था, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया था। बेल उससे एग्री करता है, क्योंकि अगर लिली और वेल्फ की जान दांव पर होती तो वो भी वही करता। हर्मीज कहता है कि अब उन्हें अगला स्टेप डिस्कस करना चाहिए और एसवी बताती है कि वो लोकी फैमिली का 17 फ्लोर के बॉस को डिफीट करने का वेट करेंगे, लेकिन वो 2 दिन तक मूव नहीं करेंगे, इसलिए सबके पास रेस्ट का टाइम है। जब वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, हेस्टिया वेल्फ को वो आइटम देती है जो हेफिस्टर ने उसे देने को कहा था। जब सब सो रहे होते हैं, बेल डंजन में घूमता है और स्काई की खूबसूरती देखकर अमेज्ड हो जाता है। आइस उसके साथ आ जाती है और कहती है कि वो उसके लिए वरीड थी, जिससे बेल शर्मा जाता है और वो कहती है कि वो हमेशा नर्वस रहता है। वो उसे टाउन ले जाने का ऑफर करती है, लेकिन हेस्टिया अचानक आ जाती है और गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसके बिना प्लान्स बना रहा था। हेस्टिया आइस से कहती है कि वो कभी भी उसे बेल के साथ डेट पर जाने की परमिशन नहीं देगी, लेकिन आइस को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है और वो कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगले दिन जब वो टाउन की तरफ चल रहे होते हैं, हेस्टिया काफी थक जाती है और साथ ही अनॉयड भी होती है, क्योंकि बाकी सब लोग भी उसके साथ आ रहे होते हैं, जबकि उसे लगा था कि वो बेल के साथ डेट पर जा रही है। क्योंकि वो बिल्कुल थक चुकी होती है, बेल उसे उठा लेता है और रास्ते में उन्हें क्रिस्टल का एक फील्ड मिलता है जो अपनी खूबसूरती से सबको अमेज कर देता है। जब वो टाउन पहुंचते हैं और आसपास देखते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि सब कुछ कितना महंगा है। बेल की मुलाकात एक एडवेंचरर माल्डो से होती है, जो उसे रेस्टोरेंट में अपनी पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है और वो
वो प्लान करता है कि पहले बेल ने उसके साथ जैसे बिहेव किया था उसका बदला लेगा, लेकिन आइस को देखते ही वो डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हेस्टिया एक परफ्यूम खरीदती है और लिली कहती है कि उसे पैसे खर्च करना नहीं आता, लेकिन हेस्टिया याद दिलाती है कि लिली ने भी एक बैकपैक खरीदा है, तो वो कहती है कि उन्हें सरफेस पर वापस जाना ही था। हेस्टिया कहती है कि परफ्यूम जरूरी है क्योंकि बेल को स्वेटी लड़कियां पसंद नहीं, और टियोना उसे बाथ हाउस आने का इन्विटेशन देती है, इसलिए बाकी लड़कियां भी उनके साथ जाने का डिसीजन लेती हैं। इसी बीच पेट एंटीडोट के साथ डंजन वापस आता है, लेकिन बेल को देखकर शॉक हो जाता है। हर्मीस बेल से कहता है कि उसे बात करनी है, लेकिन उसे लड़कियों को नहाते हुए झांकने ले जाता है, जिससे बेल एम्बेरेस्ड हो जाता है। बेल को लगता है कि झांकना गलत है, लेकिन हर्मीस कहता है कि पीक करना आदमी के रोमांस का हिस्सा होता है, जिससे बेल को अपने दादा याद आ जाते हैं। वो अभी भी सोचता है कि उन्हें देखना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से पानी में गिर जाता है और लड़कियां उसे देख लेती हैं, तो वो शर्म के मारे भाग जाता है, लेकिन रास्ते में खो जाता है। उसे पास से कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो आवाज की तरफ जाता है तो रियो को अकेली नहाते हुए देखता है। रियो उसे देख लेती है और एक पत्थर फेंकती है, जिससे बेल डर जाता है और तुरंत उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो उसे अपनी फैमिली की कवर पर फूल रखने ले जाती है। वो बताती है कि उनके दुश्मन ने उनके लिए एक ट्रैप सेट किया था, जिसमें सब मर गए, सिर्फ वही जिंदा बची। गुस्से से भरी हुई उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी एनिमी फैमिली को खत्म करने में, लेकिन उसके एक्शन की वजह से गिल्ड ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। बदला लेने के बाद वो एक अंधेरी गली में मरने वाली थी, लेकिन सिर ने उसे ढूंढ लिया और मिया ने उसे अपने यहाँ रहने दिया, चाहे उसे उसके बारे में सब पता था। वो सोचती है कि वो एक बेशरम और वायलेंट एल्फ है जो बेल का ट्रस्ट तोड़ देगी, लेकिन बेल कहता है कि उसे अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो कहती है कि बेल उसके रेस्पेक्ट के काबिल है क्योंकि वो एक काइंड इंसान है। रात को हम देखते हैं कि माल्डो अभी भी बेल से गुस्सा है और वो सोचता है कि उसे अकेले कैसे पकड़े और बदला कैसे ले। अगले दिन बैट बेल पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने आइस को नंगा देख लिया था, इसलिए टियोनो और टियोनो उसे पकड़कर रोक लेती है। आइस बताती है कि वो पहली पार्टी के साथ निकलने वाली है। बेल उसे अपना ख्याल रखने को कहता है, जिससे एस्टिया उस पर और गुस्सा हो जाती है। उसके बाद बेल एस्टिया को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे माल्डो का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके ग्रुप ने एस्टिया को किडनैप कर लिया है। वो नोट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और लिखी हुई जगह पर पहुंचता है जहां उसे माल्डो मिलता है। वो बेल को एक ओपन एरिया में ले जाता है और बताता है कि एस्टिया सेफ है और कहता है कि वो एक फेयर फाइट चाहता है, इसलिए बेल को अपने दोस्तों को इंटरफेयर करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि जो जीतेगा वो हारने वाले को बताएगा कि उसे क्या करना है, और वो बेल को हराने के बाद उसका इक्विपमेंट लेने का प्लान करता है, लेकिन बेल कहता है कि अगर वो जीता तो एस्टिया को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही फाइट शुरू होती है, माल्डो अपनी तलवार से क्रिस्टल तोड़ता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और बेल को पीटने शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि हर्मीस और एसपी फाइट देख रहे हैं और पता चलता है कि सब कुछ हर्मीस के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो चाहता था कि बेल इंसानियत का बदसूरत पहलू देखे। हर्मीस सोचता है कि अगर बेल सारी उम्मीद खो देता है तो वो क्या करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि बेल इस काम के लिए सही इंसान नहीं था। बेल अचानक बाकी लोगों के साथ आ जाता है और वो माल्डो की पार्टी से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब एस्टिया को गार्ड कर रहे दो मेंबर ये शोर सुन लेते हैं, इसलिए वो एस्टिया को छोड़कर फाइट में शामिल होने का डिसीजन लेते हैं। एस्टिया गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे वहां छोड़ देते हैं, लेकिन लिली अचानक आकर उसे फ्री कर देती है और बताती है कि उसने उसकी स्मेल की सेंस का यूज करके उसे ढूंढा। इसी दौरान वेल्फ और बाकी लोग अपने अपोनेंट को ओवरपावर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बेल के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से एक बेल्फ को मार देता है, जिससे हेफिस्टस का दिया हुआ आइटम उसके हाथ से गिर जाता है। एक आदमी बेल्फ पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रियो अचानक आकर उसे बचा लेती है। हम देखते हैं कि बेल अभी भी माल्डो से पिट रहा होता है, लेकिन वो एक अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिससे माल्डो सोचने लगता है कि क्या ये सिर्फ लक था। वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन बेल उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेता है और सराउंडिंग एनालाइज करते हुए डॉज करना शुरू कर देता है। बेल उसकी तलवार तोड़ देता है और उसके सर पर लात मारता है, जिससे वो विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टूटी हुई तलवार से बेल को पीछे धकेल देता है। हेस्टी अचानक आ जाती है और अपनी डिवाइन पावर रिलीज करती है, जिससे माल्डो और उसके साथी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वो बेल को हक करती है और रोने लगती है क्योंकि वो उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह पिट गया था, लेकिन बेल माफी मांगता है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लिली को लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है और आसमान से एक फ्लोर बॉस नीचे गिरता है। बॉस जोर से स्क्रीम करता है, जिससे बाकी मॉन्स्टर रैम्पेज पर आ जाते हैं और वो माल्डो की पार्टी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बेल और बाकी सब उन्हें बचाने के लिए भागते हैं और रियो नोट करती है कि वो लीडर के तौर पर फेल हो गई, लेकिन उसने सही डिसीजन लिया था। माल्डो मॉन्स्टर से गिर चुका होता है और मरने ही वाला होता है, लेकिन बेल आकर उसे बचाता है और मॉन्स्टर को काट गिराता है। लिली उसे खींचकर सेफ जगह पर ले जाती है और कहती है कि वो सिर्फ बेल के रास्ते में आएगा, और ये भी बोलती है कि उसे बेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए उसे बचाने के लिए। एसवी वॉलोस नाम के आदमी को कहती है कि शहर के सब लोगों को फाइट के लिए रेडी करे। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ भाग जाना चाहिए, लेकिन वो
वो समझाती है कि एग्जिट ब्लॉक हो चुका है, इसलिए बॉस को हराए बिना निकल नहीं सकते। इसी बीच रियो बॉस के पैर पर अटैक करती है, जिससे वो घुटनों पर आ जाता है, जबकि ओको और मकोटो उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अटैक का कोई असर नहीं होता और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। वो अपने मुंह में एनर्जी जमा करना शुरू करता है और वेल अपना स्पेल यूज करके उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस फिर भी अटैक के लिए रेडी होता है। तो रियो उसके चेहरे पर किक मारती है, जिससे उसका अटैक मिस हो जाता है। एसपी उसे बताती है कि मेजेस अपनी इंकैंटेशन पर काम कर रहे हैं और उनके कंप्लीट होने तक बॉस को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है, लेकिन रियो ये काम एसपी पर छोड़ देती है। सारे एडवेंचरर बॉस पर अटैक कर देते हैं और चाहे बॉस वॉलोस को अपनी एनर्जी ब्लास्ट से हिट कर देता है, फिर भी मेजिस की वजह से वो ठीक रहता है। बेल अपनी नाइफ यूज करके बॉस को इंजर करता है और आखिरकार मेजिस अपना कंबाइन अटैक लॉन्च करते हैं, जो बॉस को आग में लपेट देता है और उसके पूरे बॉडी को डैमेज करता है। उसका मुंह टूट जाता है जब वो घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब वो रीजनरेट हो जाता है और जमीन को स्मैश करके सबको उड़ा देता है। रियो और एसवी बेल से कहते हैं कि वो आसपास के मॉन्स्टर को संभाले जब तक वो बॉस को रोक कर रखें, ताकि मेजिस को एक और शॉट फायर करने का टाइम मिल सके। वो बॉस की तरफ दौड़ते हैं और रियो उसके बॉडी पर स्लैश करती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका अटैक उसके मैजिक स्टोन तक नहीं पहुंच रहा। बॉस अपने मुंह से लगातार शॉट्स फायर करता रहता है। टोक अपनी साथी चगुसा से शील्ड देने को कहता है। वो समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है और कहती है कि अगर उसने अपना प्लान फॉलो किया तो मर जाएगा, लेकिन वो किसी ऐसे आदमी बनने से मना कर देता है जो दूसरों के लिए अपनी जान रिस्क नहीं कर सकता। बेल अपनी फायरबॉल यूज करके मॉन्स्टर के आधे चेहरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से एक शॉट फायर करता है जो बेल को उड़ा देता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन ओको अचानक आकर शील्ड से अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो भी उड़ा दिया जाता है। वो और बेल दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन एसटी रियू से कहती है कि मॉन्स्टर का सामना करे और जितना हो सके उतना टाइम बाय करे, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि बेल उठकर बॉस को हरा देगा। बेल एस्टिया को अपना नाम बुलाते हुए सुनता है। वो उसे उठने को कहती है, लेकिन उसका बॉडी उसकी बात नहीं मानता। हर्मीस उससे कहता है कि हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान रिस्क करे, और इससे बेल को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि अगर वो अपनी विशेष के साथ ट्रू रहा तो सबसे कूल हीरो बनेगा। बेल उठ जाता है और एक स्वॉर्ड उठाता है, और जैसे ही वो बॉस पर अटैक करने की तैयारी करता है, पूरे डंजन में एक बेल बजती है और उसका बॉडी रोशनी से चमकने लगता है। रियो बॉस पर लगातार अटैक करती रहती है और एसपी ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो इतनी हाई स्पीड फाइट के बीच इंकैंटेशन भी गा रही है। एसपी अपने बूट्स की मदद से उड़ती है और बॉस की आंखों को जला देती है, जबकि रियो अपनी इंकैंटेशन कंप्लीट करके उस पर अटैक की बारिश कर देती है, लेकिन फिर भी बॉस डिफीट नहीं होता। बॉस उसे पकड़ लेता है, लेकिन मकोटो अपनी ग्रेविटी बैरियर यूज करके बॉस को जमीन में दबाने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी खुद को छुड़ा लेता है। वेल्फ वहां पहुंचता है और अपनी मैजिक स्वॉर्ड से बॉस को हिट करता है, जिससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन बॉस फिर भी खड़ा रहता है। बेल अपनी आर्गोनॉट स्किल एक्टिवेट करता है और बॉस की तरफ दौड़ता है। जब एस्टिया बताती है कि जब वो किसी ऐसे अपोनेंट का सामना करता है जिसे वो नॉर्मली नहीं हरा सकता, तब वो अपने हीरोज स्ट्राइक से उसका सामना करता है। वो अपनी पूरी ताकत से शॉट घुमाता है और एक तेज रोशनी पूरे डंजन को चमका देती है। जब बॉस का बॉडी दो हिस्सों में कट जाता है, उसका मैजिक स्टोन बाहर आ जाता है, लेकिन सबको रियलाइज होता है कि वो फिर से रीजनरेट होने वाला है, इसलिए बेल उसकी तरफ दौड़ता है और अपनी नाइफ से मैजिक स्टोन को स्टैप करता है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। सब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हर्मीस खुश होता है ये देखकर कि बेल इस काम के लायक था, और हमें पता चलता है कि वो असल में जूस का ग्रैंडसन है और अपनी फैमिली का लास्ट हीरो भी। हर्मीस कहता है कि चीजें बदलने वाली हैं और वो अपनी आंखों से ये सब देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि हिस्ट्री बनने वाली है और उसे पता है कि आने वाली जनरेशन तक लोग इसके बारे में बात करेंगे।